बाइबल हालेलुया फ्री में यीशु के नाम में। यीशु जीवन बदलने आया है, धर्म बदलने नहीं आया है। ले लो फ्री में गुजराती, हिंदी, इंग्लिश बाइबल वर्जन्स ले लो। हालेलुया ले लो, हालेलुया। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। एपिक रूट्स विद आसिम में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आज क्रिसमस है, आप देख सकते हैं हम एक अजीम इमारत में खड़े हुए हैं। ये रेड चर्च है जो बड़ौदा के फतेहगंज एरिया में आया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ की रौनक कितनी है। शुरुआत में इसे 1880 में बनाया गया था। इसकी तामीर जो है 1880 में हुई थी। उसके बाद जो है सयाजीराव गायकवाड़ ने 400 या 500 चांदी के सिक्के जो है वो डोनेट किए थे, जिसके बाद 1902 में जो है इसे रिफर्बिश किया गया था और ये अजीम इमारत उस वक्त जो है बनाई गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ की चहल पहल, आप देख सकते हैं क्रिसमस की वजह से कितनी है। यहाँ की रौनक आप चेक कर सकते हैं कितनी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आप मेरे पीछे चर्च देख रहे हैं, ये सेंट टेरेनी मेथोडिस्ट चर्च है, जो बाहर से दिखने में बहुत ही दिलकश लगता है। और इसे जो है गोल आर्क वाले दरवाजे, गोल शीशों वाली खिड़कियां और मीनारों से जो है सजाया गया है, जो बहुत ही दिलकश लगता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इस चर्च को बनाने में पत्थर और लकड़ी का ही इस्तेमाल किया गया है, लोहे का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसके ऊपर एक बड़ा घंटा लगा हुआ है, जैसे कि हर एक मेथोडिस्ट चर्च में लगा होता है इस तरह से, जो अपने बहुत ही बुलंद आवाज के लिए मशहूर है। जो पहले के जमाने में इसकी आवाज जो है आसपास के 10 किलोमीटर के डायमीटर में जो है सुनाई देती थी। इस चर्च को सेंचुरी मेथोडिस्ट चर्च के नाम से जाना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसने जो है अपने 100 साल पूरे किए थे, जिसकी वजह से इसका नाम जो है सेंचुरी मेथोडिस्ट चर्च जो है रखा गया। यहाँ पे जो है ये कम्युनिटी के तौर पे अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही एक्टिव चर्च है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन त्यौहार हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो त्यौहार हैं, जैसे क्रिसमस है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, वो सब जो है यहाँ पे बहुत ही धामधूम से मनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी कितनी गर्दिश है यहाँ पे। और आज क्रिसमस है, आप यहाँ का माहौल देख ही सकते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी जो है इस तरह के सेलिब्रेशंस में शामिल हो सकता है विदाउट किसी भी तरह की बाउंडेशन के, किसी भी रिलीजन की बाउंडेशन के। यहाँ पे आपको हर तरह के लोग जो हैं वो दिखाई देंगे। तो ये एक अजीम इमारत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम इसको अंदर चल के देखते हैं किस तरह से ये अंदर से बना हुआ है। तो आइए चलते हैं अंदर और इसको और भी एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साथ अभी किरीट भाई डाबी खड़े हुए हैं और हम इनके थ्रू जो है रेड चर्च के बारे में और भी कुछ जानेंगे। तो बताइए किरीट भाई, आप इसके बारे में और क्या जानते हैं? सर ये जो चर्च है जी, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मकान हुआ करता था। अच्छा, ओके, जहाँ पे कुछ लोग बैठते थे। जी जी ये 1880 में
ये जो चर्च बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया ओके एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1902 ओके मींस ऑलमोस्ट 22 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था। ठीक है। अगर ये चर्च का ऊपर से देखेंगे ना जी हाँ एरियल व्यू जी तो इट्स लाइक ए क्रॉस। या एग्जैक्टली या और जो गोथिकन कल्चर होता है बिल्कुल, गोथिकन बिल्कुल, कल्चर का जो बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। वो कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल, मिलेगा। शुरुआत में ये जो चर्च है वो फतेहगंज लाल चर्च के नाम से ही जाना जाता था ओके लेकिन सन 1980 में जी, जी। जब ये चर्च के 100 साल खत्म हुए जी जी तो उस टाइम यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था जी उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नाउ इट इज कंप्लीटिंग 100 इयर्स या तो फिर इस चर्च का नाम सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च रखा गया। ओके। तो ये 1880 में बना हुआ था हाँ। जिसको 100 साल खत्म हुए थे 1980 में 1980 में। उसको बनने में बनने टाइम लगा था 22 इयर्स। अच्छा, अच्छा, 1902 में बन के खत्म हुआ है। ओके ओके। सो किसने बनाया था आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? मैं उस टाइम जो ब्रिटिश मिशनरीज यहाँ पे आए थे जी जी और उन्होंने यहाँ पे जो फतेहगंज एरिया में आसपास में जो Okay. स्पेशली जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं ना जी, गरीब जी, लोग होते जी, हैं स्लम्स में रहते हैं उन लोगों के बीच उन्होंने काम शुरू किया जी और उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया जी जी एंड दे केम टू क्रिश्चियनिटी ओके और उसके बाद समूह बढ़ता गया या तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई फतेहगंज मेन रोड यहाँ पे बहुत सारे जी और जी उस टाइम क्या था यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी भी यहाँ पे थी तो जी, आर्मी जी। के ऑफिसर्स वो सब भी चर्च में आते थे तो बिल्कुल, उनको बिल्कुल। सबको लेके बड़ा सा चर्च यहाँ पे बनाया गया। ओके। मैं अगर चर्च की बात करूं तो चर्च इस्लाम के आने से पहले भी चर्च एक ऐसी जगह थी कि जहां पे हर कम्युनिटी के लोग आते थे। हाँ और यहाँ अगर मैं अरेबियन कंट्रीज की गल्फ की बात करूं तो वहां भी काफी सारे चर्चेस थे हाँ। और जो मुसाफिर होते थे वो अपना होल्ड जो है वो चर्चेस में ज्यादातर किया करते थे। और यहाँ भी इसी तरह का माहौल है। यहाँ भी कोई भी कम्युनिटी का बंदा आ सकता है, इस तरह के सेलिब्रेशन में शामिल हो सकता है। हाँ। आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं पिछले 40 साल से जी। ये चर्च का मेंबर हूँ ओके और जब से मुझे समझ आई है मैंने देखा है कि हर साल जी जो क्रिसमस का वीक होता है उसमें बहुत सारे लोग बहुत जी। यानी आई थिंक बड़ौदा का 25% पब्लिक यहाँ जी, पर जी जी विजिट करने को आते हैं जी जी अंदर प्रेयर्स करते हैं जी जी और बाहर आपने देखा होगा कि जो जी जीसस के बारे में जो जी बिल्कुल बिल्कुल मटेरियल मींस बुक्स जी, वगैरह थे वो बिल्कुल, कलेक्ट करते हैं पढ़ते हैं। कई लोग होते हैं जो हर साल आते हैं जी, यहाँ बिल्कुल, पर बिल्कुल। और कभी हमको पता है कि लास्ट ईयर हम आए थे हमने ऐसा जी, कुछ विश किया था जी, जी। वो भी फुलफिल हुआ था। जी तो कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे प्रेयर करने से उनके जी, प्रॉब्लम सॉल्व हुए विश जो थे वो फुलफिल हुए जी। तो इन दैट वे जी। बहुत सारे लोग यहाँ पे थे और जी। इसके अलावा भी जी जी वीक में ऐसा नहीं कि जी। क्रिसमस के टाइम पे भी साल में भी वीक में एक या दो लोग यहाँ पे विजिट जी, करते हैं। जी, हमारे जो जी, पास्टर जो फादर जी, उनके जी, पास जी, जाते हैं उनके साथ बैठते जी, हैं बाइबल के बारे में जानते हैं जी, जीसस जी, के बारे में जी, जानते हैं तो जी। पीपल आर ईगर टू नो अबाउट बिल्कुल जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल। मैं लोकल हूँ बड़ौदा का और रेड चर्च में तो हम काफी आते रहे हैं। हाँ। बीइंग मुस्लिम और बड़ौदा का होने के नाते मैं यहाँ पे आने में काफी प्राउड फील करता हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल इतना न्यूट्रल है कि आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हाँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बाइबल जो है गुजराती में भी आपको प्रोवाइड की जाती है फ्री में और उसके अलावा इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको और हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। तो ये सर्विसेज भी यहाँ पे होती हैं। तो जो भी रीड करने का शौकीन है या अलग अलग मजहब के बारे में रिसर्च करने का शौकीन है वो यहाँ पे आके वो किताबें भी कलेक्ट कर सकता है। तो शुक्रिया किरीट भाई आपका। थैंक यू। यीशु जीवन बदलने आया, धर्म बदलने आया। ले लो यीशु के नाम में फ्री में प्रभु का वचन ले लो। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। फर्क कर देखो यीशु भला है। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश बाइबल लिटरेचर फ्री में। फतेहगंज में एक और चर्च है जिसे व्हाइट चर्च के नाम से जाना जाता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो गुजरात के सबसे पुराने चर्चों में से एक चर्च है। तो हम उसके भी बारे में बात करेंगे। उस चर्च को 1824 में बनाया गया था जो CNI व्हाइट चर्च के भी नाम से जाना जाता है जिसे सदरलैंड एस्क्वायर के याद में बनाया गया था जो सर सयाजीराव गायकवाड़ सेकंड के पॉलिटिकल कमिश्नर के तौर पे जो है काम किया करते थे। तो उस चर्च को जो है इंडो गोथिक आर्ट में बनाया गया है और उसकी जो नीचे पिच वाली जो
उसकी जो छत है वो इंडो क्लासिकल शैली में बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इस चर्च की संग बुनियाद रखने के बाद से इस चर्च की जो है मेंबरशिप में बढ़ोतरी हुई है, जो एक चर्च के लिए काफी अच्छी बात होती है। आसपास पेड़ों से घिरी हुई ये इमारत और मिली जुली बनावट और उसकी शैली का जो अंदाज है इस इमारत को बहुत ही खास बनाता है। यहाँ पर आने पे ऐसा लगता है जैसे हम किसी गोवा के किसी चर्च में आए हुए हैं। इसकी सफेद दीवारें और टेराकोटा टाइल से बनी हुई छत जो है, जो लाल टेराकोटा टाइल से बनी हुई छतें हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नजर आती है और इस चर्च को एक अलग ही पहचान देती है। और जिस तरह से चर्च बना हुआ है वाकई में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। हालांकि यहाँ पे आजकल कोई ज्यादा लोग नहीं आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल खाली पड़ी है जगह, जबकि आज क्रिसमस है। फिर भी ये छत ये चर्च जो है अपनी एक अलग ही पहचान जो है रखता है और अलग ही प्रेजेंस रखता है बड़ौदा। ये जो चर्च है, इस तरह के दूसरे भी चर्च जो है गुजरात में बने हुए हैं, जैसे कि खेड़ा में चर्च है और बोरसद में एक चर्च है। और खेड़ा वाला जो चर्च है वो तो खंडर में तब्दील हो चुका है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन बोरसद वाला चर्च जो है उसकी बनावट जो है बिल्कुल इस चर्च की तरह है। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो ये है बड़ौदा का माहौल क्रिसमस का, और रेड चर्च और व्हाइट चर्च मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे। और इसी तरह से जो है हर त्योहार बड़ौदा में बहुत ही जॉयफुली मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्रिसमस है। और अगर मैं बात करूँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, तो हिंदुस्तान का मैंने सिर्फ एक ही कोना कवर किया है, वो बड़ौदा सिटी। और बड़ौदा सिटी के अंदर ही अगर मैं बात करूँ तो मुझे कई सारे दुनिया भर के कल्चर जो है मैंने कवर कर लिए हैं। मैंने आपको यहूदियों का कब्रिस्तान भी दिखा दिया, ईसाइयों का कलीसा भी दिखा दिया, मुसलमानों का पूरा हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दिया, और हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं की हिस्ट्री तो शामिल है ही। तो अभी तो मैं और इंडिया एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और आपको कितनी डाइवर्सिटी और कितनी यूनिटी नज़र आएगी ये आप अगर मेरी चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप मेरी चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरह से एपिक रूट्स विद आसिम के साथ बने रहिए। और मेरी क्रिसमस।